अब इतना आजकल क्रिस परेशान करने लग गया है, जितना इसने कभी मेरे को छोटा था ना तो कभी नहीं किया। और अब है ना हर बात पे जिद करना, ऐसे वैसे ये बहुत ज़्यादा करने लग गया है। तो मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि एक एज होती है, और जैसे जैसे इनकी एज में वो आता है ना, वो बच्चा वैसे ही रिएक्ट करता है। तो पहले ऐश्वर्या बहुत जिद करती थी, मतलब 2 साल उसने इतनी ज़्यादा हर बात पे आर्ग्यूमेंट करना ये वो। लेकिन अब उसमें इतना चेंज आ गया है कि बहुत समझदार हो गई है, और अब ग्रीस करने लगा है। तब मुझे ये चीजें समझ आ रही है, जो चीजें ऐश्वर्या करके फिर अब उसमें। आपको पता है ना, 2 ही साल परेशान करूंगा, बाद में जरूरी सिंसियर हो नहीं होता है कि जाऊंगा। बेटा सिंसियर हो जाते हैं, सभी बच्चे सिंसियर हो जाए ऐसा भी जरूरी नहीं होता है। मैं तो हो जाऊंगा। कुछ बच्चे जो होते हैं ना, जो बातें सुनते हैं पेरेंट्स की, वो सिंसियर हो जाते हैं तो हो जाती है, बाकी सभी बच्चे हो ऐसा जरूरी नहीं है। इस एज में आके जो बिगड़ गया वो बिगड़ गया, जो सुधर गया वो सुधर गया। झाड़ू नीचे रख। तो ऐसा करते हैं। तो ऐश्वर्या इतना ज्यादा तंग करती थी, मुझे लगता था कि मतलब ऐसे कैसे कर रही है ये, क्योंकि वो फर्स्ट बच्ची है तो मुझे पता नहीं है, मुझे भी ये नहीं पता कि ऐसा मतलब ये कोई एज की वजह से हो रहा है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है, अलग अलग उनमें मतलब आता है, उनका दिमाग जैसे चेंज होता है वो वैसे वैसे रिएक्ट करने लगते हैं। तो मुझे खुद को भी समझ नहीं आता है, लेकिन ऐश्वर्या जो चीज करके फिर बाद में जब क्रिस वो करने लगता है ना, तब मुझे लगता है कि नहीं, ये कोई ऐसा है कि उससे 2 साल बाद में ये लग जाता है। तब मुझे पता चलता है कि हाँ ठीक है। तो मैं तो ऐसे कहती हूँ कि हाँ, एक खून पीना मन करता है तो दूसरा स्टार्ट हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अपने ऐसे ही कहते हैं ना घर पे कि इसने खून पीना स्टार्ट कर दिया, आजकल वो बम पीती है, ऐसा नहीं होता है। होता ये एक्चुअल में कि वो बच्चा वहां से रिकवर होके निकल गया और दूसरा बच्चा स्टार्ट हो गया। तो अभी ऐश्वर्या उस एज से निकल के काफी समझदार हो गई है, हर बात को मानने लग गई है, और इतना ज्यादा जिद नहीं करती। उसे बैठ के कोई भी बात समझाओ तो वो समझ जाती है। मतलब आपको कोई भी परेशानी होती है, 2 नहीं 4 साल झेलनी पड़ती है ना। हाँ, तो 4 साल झेलनी पड़ती है। अब 2 बच्चे, अगर एक ही बच्चा होता तो मुझे ये चीज समझ भी नहीं आती इसीलिए ना। डॉक्टर कहते हैं बच्चा ही थी अच्छा। एक बच्चा होता तो समझ भी नहीं पाती कि हर बच्चा इस एज में, फिर अपने को ये लगता है कि हमने समझाया, ये किया वो किया, और अब बच्चा ऐसे नहीं। ये एज के अकॉर्डिंग इनमें जो चेंजेस हो रहे हैं ना, उसकी वजह से ये ऐसे रिएक्ट करते हैं। और उस टाइम पे इन्हें मतलब आराम से समझा दो, कह दो, फिर जो बच्चा कहना मानना होता है वो मान जाता है। कुछ बच्चे यहाँ से बिगड़ के निकल जाते हैं, कुछ बच्चे सुधर के निकल जाते हैं। तो अभी इसका पता नहीं है ये लाइन तो कौन सी पकड़ेगा, लेकिन अब ये वो राह पे चल पड़ा है। बहुत परेशान करता है, बहुत परेशान करता है आजकल, और कहा नहीं मानता, जिद करता है, कामचोर हो गया एक नंबर का। नहीं तो वो मतलब मेरे को काम नहीं करने देता था, हाथ में से ऐसे छीनता था, मैं कर लूं मैं कर लूं। आजकल कुछ कह भी दो ना तो भी सामने से सारा दिन मेरे को कहते रहते हो, ऐसे करने लग गया है। मतलब ये काम चोरी की उम्र आ गई है अब इसकी, जहाँ इसका मन सिर्फ बैठने का करता है कि सारा दिन ऐसे में लेटा हूँ, सारा दिन सोता है, पढ़ाई का नाम नहीं लेता, बिल्कुल भी पढ़ने में रुचि नहीं है। तो मैंने इसको छूट दे रखी है। 1 साल है, बोर्ड का है, मुझे भी पता है खराब हो रहा है, लेकिन अब की बार मैंने ना तो ऐश्वर्या को प्रेशर दिया कि 10th की है, मुझे पता है कि ये झटका लगेगा ना ऐश्वर्या को, तो उसे, क्योंकि एक तो बच्चा होता ही जो मतलब नीचे मार्क्स लेके आता है, उस बच्चे को वो चीजें वो एक्सेप्ट कर लेता है, उसे पता है कि मैं नहीं पढ़ती। लेकिन जो पढ़ने वाला बच्चा होता है उसके नंबर कम आ जाए ना, तो फिर उसे झटका लगता है। वो फिर कुछ लोग सुधार कर देते हैं भाई। तो अब मैं उसी का वेट कर रही हूँ कि इन्हें वो झटका महसूस होगा क्या, अगर कम नंबर आए तो ये एक अच्छी लाइन पकड़ेंगे या फिर आगे कैसी है। अगर मैं डांटूंगी तो मेरे डांटने से तो ये नहीं पढ़ने वाले। कितना भी डांटो, डांट के कभी भी पढ़ाई नहीं होती, ये हमारे मन का वहम है। हमें पता है कि डांटने से सिर्फ बच्चा बुक लेके हाथ में बैठ जाता है, पढ़ता नहीं है। तो मैं डांटती नहीं हूँ कि ठीक है इन्हें छोड़ दो, फ्री छोड़ दो। 1 साल में नंबर कम आएंगे, जो बच्चा क्लास में टॉपर था वो बच्चा जब डाउन में आता है तो उसे कैसा फील होता है, या तो वो फीलिंग इन्हें पढ़ाएगी, या फिर ये डाउन जाएंगे तो बाद में मुझे स्ट्रिक्टली इनके साथ व्यवहार करना पड़ेगा। तो आगे करेंगे, कुछ एक्शन लेना है तो इनका रिजल्ट देखने के बाद लेना है। अगर मेरे कुछ ना कहने के बावजूद ये अच्छे वर्क्स लेके आते हैं तो मतलब मुझे चींची करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं कभी फिर कुछ कहूंगी नहीं, क्योंकि फिर मैं इनको फ्री छोड़ दूंगी कि जब बच्चा पढ़ रहा है तो ठीक है, लेकिन फिर नहीं पढ़ रहा है तो फिर कुछ एक्शन लेने की जरूरत है कि हम क्या करें, कैसे करें, ये हमें फिर सोचने की जरूरत है। तो मैंने फ्री छोड़ दिया है। लड़कों को इसी एज में फ्री छोड़ो, इससे आगे अगर 10th में हम फ्री छोड़े, जैसे लड़कियां हैं, लड़कियों को अपने कहते हैं तो लड़कियां ज्यादा मानती है बातें, तो वो तो मान जाएगी। अब ऐश्वर्या है तो उसे उस कम नंबर आए तो मैं डांटूंगी, फटकारूंगी, तो उसकी मेरी डांट का असर होगा। लेकिन जो लड़के 10th क्लास में आ जाते हैं ना, उन्हें डांट फटकार का कोई असर नहीं होता है, वो फिर और ज्यादा जिद्दी हो जाते हैं, और उनमें एक ईगो प्रॉब्लम आ जाती है, बड़ेपन की हो जाती है कि मैं बड़ा हो गया, मुझे ये कह दिया वो कह दिया, तो वो मतलब उल्टे कदम उठाता है। और लड़कियां होती है वो ज्यादा सिंसियर होती है। तो मुझे ये लगता है कि लड़के को तो आप 7th या 8th क्लास में जैसे ही आए उस वक्त एक बार फ्री छोड़ो, देखो कि बच्चा क्या कर सकता है। वो गलत राह पे अपने आप मतलब वो कौन सा स्टेप उठाता है, गलत जाता है या सही जाता है, उस वे पे उसे छोड़ दो।
एक साल में कुछ नहीं होने वाला। थोड़ा हम ध्यान तो रखना ही होता है बच्चे का, थोड़ा ध्यान रखो, लेकिन ये देखो पढ़ाई में वो अप एंड डाउन आए तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, बस नेचर वाइज उसका ध्यान रखो कि उसका नेचर अच्छा रहना चाहिए, वो कोई गलत संगत में ना पड़े, ये चीज़ें ख्याल रखने की होती है। लेकिन ये नहीं पढ़ाई के लिए उसे प्रेशराइज मत करो, उसे फ्री छोड़ो, तब पता चलेगा कि बच्चे में खुद की क्वालिटी क्या है। प्रेशर से कोई पढ़ाई नहीं होती है, तो मैं इसीलिए इसे फ्री छोड़ रखा है अभी। इसका रिजल्ट आने के बाद में मैं अभी तक तो मैंने सोचा भी नहीं है कि रिजल्ट आएगा तो मेरा माइंड क्या रिएक्ट करेगा, वो मुझे भी नहीं पता है भाई। बुरा रिजल्ट मैं भी एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगी शायद, तो मैं देख रही हूँ कि इनका रिजल्ट क्या रहता है। और ऐश्वर्या का भी मैंने फ्री छोड़ दिया है, अब वो रोती है मुझे हॉस्टल नहीं जाना, ये वो, तो घर आएगी तब समझाएंगे कि पढ़ाई कितनी ज़रूरी है। आप लोगों से लाइव बात करवाऊंगी, आप लोग भी समझाना। आपके बार वो कह रही है मैं पूरा सामान लेके आऊंगी घर पे, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, क्योंकि 3 महीने की छुट्टी है, जितना लाना है उतना ले आना, बिस्तर मत लेके आना, तो वो चीज़ें तो लानी होती है। लेकिन उससे हम लोग बाद में समझाएंगे। फिर उसके मार्क्स आते हैं, उसका इंटरेस्ट पढ़ाई में है या नहीं है, तो फिर ज़बरदस्ती उसे वहाँ डाले रखने में फ़ायदा नहीं होगा। पढ़ाना तो मुझे है, ये तो फाइनल है कि मैं उसकी स्टडी कंप्लीट कराऊंगी, लेकिन फिर उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कराऊंगी। उसे जिस रिजल्ट देखेंगे उसका जिसमें इंटरेस्ट है मैं उसी वे पे उसे भेजूंगी, ज़बरदस्ती ज़्यादा नहीं करने वाली, क्योंकि लड़कियों को वैसे भी फ्रीडम नहीं मिलती है। लड़कियों को फ्रीडम वैसे ही नहीं है, तो मैं उसे फ्रीडम देना चाहती हूँ कि ठीक है वो अपने हिसाब से कुछ भी सिलेक्ट करे, लेकिन कामयाब हो, ये ज़रूरी है। अच्छे रास्ते पे चलते हुए अच्छी कामयाबी हासिल करे, मेरे लिए यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे नहीं चाहिए कि ये करे वो करे, मैं चाहूँ कि डॉक्टर बने, वो कहे कि मैं ये बनूँ, ऐसी मैं उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं करने वाली। थोड़ा सा लड़के को खींच के रखें और लड़कियों को स्वतंत्रता दें, उन्हें अपने हिसाब से रहने दें, क्योंकि लड़कियों की वैसे ही बाउंडेशन लगाने वाले बहुत हैं। कोई ये नहीं है कि वो हमारे एक पे ही होती है, पहले तो माँ आप फिर बाप। दोनों को फ्रीडम दो, लड़के को ही बंद करके नहीं, रख लड़के रहे को तो आज तक मिलती रही है, जमाना बदलो, सोच बदलो, लड़कियों को हो। हाँ, free तो करो। जब आप जमाना बदल रहे हो तो लड़कों को क्या कैद कर रहे हो? हमें लड़के तो freedom फ्री है। हैं, लड़के तो अभी free कह रहे हो हैं। लड़कों को कंट्रोल रखो, लड़कियों को नहीं, छोड़ दो, लड़कों तो को दोनों कंट्रोल को का फ्री रख मतलब लो। ये नहीं है, कंट्रोल का मतलब ये नहीं है, कंट्रोल का मतलब ये है कि जो फ्रीडम आज तक लड़कों को मिली थी उस पर थोड़ा सा खिंचाव रखो। लड़का कहाँ जा रहा है इस चीज का उससे ब्यौरा लो। लड़कियों से हम पूछते हैं, ऐसा तो नहीं है कि लड़कियों को भी भेज देते हैं कहाँ जा रही है बेटा, जा आप तो चल जा। कभी नहीं पूछते, मैं तो आके बताता हूँ ना। तो अभी तक तो मेरे अंडर में है, मुझे विश्वास है जिस दिन मुझे ये लगेगा कि मेरे अंडर से निकल रहा है उस दिन मैं करूंगी ना। अभी इतना तो मेरे को भी विश्वास है। तो लड़के से भी मतलब पूछना कि आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आए हो, उसका पूरा टाइम रिकॉर्ड मतलब हमारे होना चाहिए पास कि वो कहाँ जाके आया है, वास्तव में वो कह रहा है वो बात सही है, 1-2 बार कंफर्म करें, आपको विश्वास हो तभी ये काम करें। मुझे ये लगता है पर्सनली, मुझे ये लगता है कि लड़कों पे हमें कंट्रोल रखें, तो जो मतलब हो रहे हैं ना बाहर सुनते हैं अपने नए नए ऐसे किस्से, तो वैसे किस्से कभी होंगे नहीं। अगर अपने बेटे पे कंट्रोल रखेंगे, हर घर में बेटा कंट्रोल में होगा तो बिल्कुल सही रहेगा सब कुछ। बेटियों पे कंट्रोल करते हो ना, तो बेटियों से ज़्यादा बेटों पे कंट्रोल की ज़रूरत है। ठीक है, सभी पे कंट्रोल होना चाहिए, अपने बच्चे अपने मतलब अंडर में चले तो अच्छी बात है। फिलहाल तो इतना काफ़ी है, बहुत ज़्यादा ज्ञान हो गया है मेरे अंदर जो था, मैंने सब कुछ बता दिया है। और फिलहाल क्रिस की रिएक्शन देख सकते हैं आप। यहाँ पे मेरी झाड़ू पड़ी है, मैं झाड़ू लगा रही थी, उंगली मुंह में नहीं लेते। कैसा लग रहा है? नहीं मतलब फ्रीडम लाइफ ज़्यादा अच्छी लगती है क्या? माँ बाप के कहने के अनुसार चलना अच्छा नहीं होता है, अपने हिसाब से चलने ज़्यादा अच्छा लगता है क्या बच्चों को? नहीं होता होगा, मैं तो पूछ रही हूँ, मन की बात पूछ रही हूँ, कौन सा मैं पीटने वाली हूँ तो। मुझे कब लगा कि आप पीटोगे? नहीं मैं ये पूछ रही हूँ कि ऐसा होता है क्या बच्चों को, ये लड़कों को ये लगता है क्या उन्हें फ्री छोड़ा जाए? आपको नहीं लगता था? नहीं तो कभी नहीं, ऐसे हमें लगता ऐसा नहीं लगता था। मैं तो वैसे ही लड़की थी, मेरे को क्या पता, लड़कियों को तो वैसे ही फ्रीडम होती ही नहीं थी, तो हमें तो उस लाइफ में जीने की एक आदत होती है। पर हमारे घर में तो लड़के पे भी बाउंडेशन थी। नाना जी विजय मामा से पूरा टाइम का रिकॉर्ड लेते थे, कहाँ गया आप नहीं कहाँ पे लेते था। क्या? हाँ मैं भी लेती हूँ, कौन मैं से तो नाना दिन जी की नहीं बेटी लिया हूँ, आपने? मैं भी नाना जी की बेटी हूँ, मैं भी लेती हूँ, कौन सी बड़ी बात है। मैं तो यहाँ खेलने चला जाऊंगा तो भी आप तो टाइम की फाउंडेशन लोगे पूरी। लेनी चाहिए तो। हाँ, तो कौन से दिन नहीं दिया आपको? हर पेरेंट्स को ये करना चाहिए कि ये नहीं कि बेटा है ये लड़का है ये जा रहा है इसको कोई पूछने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं सोचना फिर चाहिए। मैं तो बता के जाता हूँ, अगर स्केटिंग करने जाता हूँ तो भी बता के जाता हूँ, साथ में यहाँ सामने करता हूँ तो। वैसे है, मैं इसके ऊपर पूरा खींच के रखती हूँ। शादी में ये मेरे साथ गया हुआ था, तो ये 1-2 बार मेरी नज़रों से ओझल हो गया। ओझल का मतलब ये कि बिना पूछे मार्केट ही चला गया, तो मैंने आते इसकी खिंचाई की, तो कहने मेरे को उसने बोला कि चल हमारे साथ चल, तो मैंने कहा ऐसे नहीं चलेगा,
मुझसे बिना पूछे बाहर कहीं नहीं जाना। मुझे लगा क्योंकि वहाँ पे बड़े बड़े लड़के थे और अच्छे लड़के, सभी अच्छे, ऐसा नहीं कहूँगी कि मतलब उनका, लेकिन वो बड़े ज़्यादा हैं तो उनके साथ ये था तो मुझे थोड़ा डर लग रहा था। और वो छोटा समझ के इसको बहुत ज़्यादा प्यार भी कर रहे थे कि हमारा छोटा भाई है। तो मैं इससे पूछ रही थी और मेरी पूरी नज़रों में था कि ये कौन से वाले लड़कों के साथ है, क्योंकि अलग अलग टाइप के लड़के भी होते हैं। तो मेरी ये ध्यान में था कि ये कौन से लड़कों के साथ घूम रहा है। तो अच्छे लड़के थे जिनके साथ ये घूम रहा था, तो मतलब बढ़िया कंपनी थी। तो मैंने ये देख के मुझे खुशी भी होती है कि इसका चुनाव अभी तक अच्छा है कि ये बुरे लड़कों की संगत में नहीं बैठा। हमारे वहाँ पे गाँव में कुछ लोग ऐसे भी है, छोटे छोटे लड़के जो हुक्का वगैरह पीते हैं, तो मुझे देख के इतनी ज़्यादा चिढ़ आती है। तो मैं इन चीज़ों पे ध्यान रखती हूँ कि क्रिस की संगत मतलब कैसी है, और ध्यान रखना जरूरी भी बहुत होता है। ऐसे नहीं है कि शादी में जाके माँ एंजॉय करती है फिर ये अपना बेटा कहीं भी घूम रहा है, कुछ भी कर रहा है लड़कों के साथ। इतना ज़्यादा फ्री नहीं होना चाहिए। बेटी का हम शादी में इतनी ज़्यादा, बेटियों के प्रति माँओं का क्या है, मैंने खुद भी देखा है आंखों से, मतलब मैंने रियलाइज़ किया है कि कुछ माँ क्या होती है कि बेटियों को शादी में इतनी ज़्यादा अपने तनाव में रखती है, यहाँ मत जा, वहाँ मत जा, यहाँ मत बैठ। तो इतनी बाउंडेशन बेटों पे क्यों नहीं है? अगर बेटों का ध्यान रखेंगे तो बेटियां भी कुछ सांस ले पाएगी ना। क्रिश बोर हो गया मेरी बातें सुन के, तो आप लोग भी हो गए होगे बोर हो गया क्या? इधर आ, अच्छा बच्चा ना, इधर आ, यहाँ बैठ। आउच। क्या आउच? लड़कियों की तरह। कमर की कोई नाड़ खींची हुई है, वो भी कभी कभार दर्द होती है। आजकल इसकी हिंदी देख लो, रानी में आने के बाद में पूरी पूरी मारवाड़ी आती है साथ में। हाँ सही से पता बेटा, क्या जो मैंने बातें बोली वो सुन के क्या दिल में फील हो रहा है? गदगद हो गया। इधर मुंह करके बात करना। हाँ सही से बोल, सच में। माँ कसम, हाँ कसम। मुंह इधर करना, सच्ची बताना क्या फील होता है, मतलब आपको क्या चाहिए? मेरे को ये पूछना है, मुझे ये जानना है कि बच्चों को क्या चाहिए होता है। मुझे एक तो बाइक चाहिए, उसकी टंकी फुल चाहिए और कुछ 10-15 हजार जेब में कैश चाहिए, बाप रे, और क्रेडिट कार्ड दे दो एक और। तो क्या? सच्ची सच्ची बोल, ज्यादा फालतू फेंक मत। हाँ तो मुझे क्या चाहिए? हाँ तो सही बोल दो, फेंक क्यों रहा है? सच कुछ में ये नहीं। कुछ चाहिए क्या? मुझे खेलने के लिए कुछ सामान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। खेलने के लिए सामान का तो घर में बेटा कुछ है ही तो नहीं। अकेला किसके साथ खेल लूं? अब मैं बहन अकेली थी, फिर भाई आ गया, भाई अकेला है, अब कितने आए? मुझे एक डॉगी चाहिए। मैंने ये नहीं पूछा था, मेरा सवाल ये था कि जो मैंने अभी बातें बोली है क्या वो सही है? लड़के फ्री ज्यादा है और लड़कियों पे बाउंडेशन ज्यादा है? हमारे घर में तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारे घर में तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मेरे तो ये चीज थी दिल में कि मैं कभी भी ऐश्वर्या पे तो ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। और मेरे मतलब ज्यादा हो गया, यहाँ तक तो फिर भी कुछ था कि जो एज होती है ना ये बच्चों की, किशोरावस्था, उसमें बच्चे को थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत होती है। तो उस वक्त मैंने उसे खींच के रखा। वो चाणक्य का था ना कि कितने 5 साल तक तो बच्चे को खूब प्यार करो और 5 से 10 तक शायद उससे पिटाई करो। तो मैंने ऐश्वर्या को बोला तो कहती नहीं मम्मी ठीक है, मैं उस एज से निकल चुकी हूँ। तो वो बात है कि उस एज से मतलब बच्चा जब निकल जाए तो ठीक है, उसे डांटो पटकारो मत। तो अब ऐश्वर्या उस एज से निकल चुकी है और अभी निकली नहीं है तो भी मतलब ये है कि अब उसे डांटने की जरूरत नहीं है, वो समझदार हो गई है, वो हर बात को समझने लगी है। फेस का मतलब फेस को देख के उसे पता चल जाता है कि क्या हो रहा है। और अब क्रिस बचपन से इतना अच्छा रहा है, मैं बता नहीं सकती कि कितना ज्यादा केयरिंग था ये, कितना ज्यादा मुझे ये फील होता था कि इतना अच्छा बेटा भगवान ने दिया है, बहुत अच्छा था। लेकिन इन दिनों में इसमें ये जो देख रही हूँ ना, तो मुझे पता चल रहा है कि अब ये 2 साल तो परेशान पूरा करेगा, और 2 करे तो कोई बात नहीं, उसके बाद में कहीं इसका ऐसा रूड सा बिहेवियर ना हो जाए। इस चीज़ का मुझे डर भी लगता है कि ये थोड़ा सा हो गया कि इस एज में आके लड़के होते हैं ना वो पेरेंट्स से कटने लगते हैं और लड़कियों का जुड़ाव ज़्यादा होने लगता है। तो कहीं ऐसा भी ना हो जाए कि ये हमसे कटता जाए धीरे धीरे, क्योंकि उन्हें फिर बाहर ज़्यादा अच्छा लगता है, बाहर घूमना फिरना, फ्रेंड सर्किल में रहना, ऐसी चीज़ें लड़कों को ज़्यादा पसंद आने लगती है ना बेटा? अभी आपका मन करता है कि दोस्तों के साथ बाहर घूमूं कूदूं, ये करूं वो करूं? करता है ना? शादी में अब की बार घूम रहा था ना इधर उधर। भाई थे वो, दोस्त थे क्या? तो भाई थे तो भाई बंधुओं के साथ ही होता है। मैं बाजार में गया था, मम्मी से बड़ा कोई यानी मेरे बड़े पापा मेरे को कहते हैं कि जा बेटा बाजार जा, 10 ही मिनट का काम है। मैं उन्हें बीच में ये कहूँ कि रुको मम्मी से पूछ के आ रहा हूँ। वो मेरे को बाइक पे बैठा के जा रहे हैं कि बेटा जा तू 1 मिनट 5-7 मिनट का बाजार है, वहां से जाओ और ये सामान लेते ही तुरंत वापस आ जाना। उस 15 मिनट के लिए मैं मम्मा के पास जाऊं, उन्हें कहूं कि मैं मम्मा के पास जा रहा हूँ। मम्मा से कितने दुगनी उम्र के आदमियों को
नहीं तो मम्मा को टेंशन तो होती है ना, मैं वहां पे तो अकेली। टेंशन 15 मिनट में, उससे मैं 1 घंटे पहले से इधर हमेशा तो उधर मैं इधर हमेशा उधर तो हूँ। मैं माना जी के साथ जाती हूँ, अब की बार इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे गई थी तो इसकी जिम्मेदारी पड़ती थी ना। वैसे तो ये रात को मेरे पास आता था सोने के टाइम, हमारा मतलब जो रूम लिया हुआ था ना, ये वहां पे मेरे साथ ही सोता था, आ जाता था। ऐसा नहीं कि कहीं भी दोस्तों के साथ बैठ जाए। खाना भी इसने मेरे साथ खाया, 1-2 बार दोस्तों के साथ या भाइयों के साथ खाया तो इसने मुझसे पूछ के खाया। मैंने कहा ठीक है, एंजॉय कर रहा है बच्चा, करना भी चाहिए, तो मैंने भी मना नहीं किया। लेकिन ऐसे छोड़ के मेरे को चला जाए, उससे 1 घंटे पहले 2 घंटे पहले से मैं पता है गायब मेरी हूँ, नजरें और जैसे ही कैसे बाजार ढूंढती जाऊं, बाजार जाते ही फोन पीछे से। नहीं पता है मेरी नजरें कैसे ढूंढती है तेरे को, मुझे क्या पता। इतनी भीड़ के अंदर। मेरा लाल कहाँ है, मेरा लाल कहाँ गया, पता नहीं मेरे लाल को क्या हो गया, किसी ने पीला तो नहीं कर दिया, नीला तो नहीं कर दिया। ऐसी टेंशन हो जाती है बच्चा। माँ को फिक्र होती है, और तुम कभी भी माँ मनोगे नहीं, इसलिए तुम्हें ये पता भी नहीं चलेगा कि माँ क्या होती है बच्चे। तुमने देखा ना, तुमने कोको को फील किया ना, एनिमल्स चैनल जो देखता है उसमें देखा ना, माँ कितना प्यार करती है अपने बच्चों के लिए। वो तो जानवर है बेटा, हम तो इंसान है। तो सोच मैं कितना प्यार करती हूँ मेरे बच्चे को, मेरी जिंदगी से भी बढ़कर। इधर मुंह करके बात कर, मैं कुछ देख रहा हूँ तो खुद के देख रहा है। बंदर के बच्चे होते हैं ना, वो खुद को ऐसे, बंदर के बच्चे नहीं, बंदर सॉरी, बंदर के बच्चों की देखभाल तो उनकी माँ ही करती है। बहुत लंबी वीडियो हो गई है। ओके, अभी यहीं इस टॉपिक को बंद करते हैं। आप लोगों को इस टॉपिक पे कोई भी प्लीज़ आपको कुछ फील हो रहा हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और बताइएगा कि आपके बच्चे भी मतलब जब अलग अलग एज में आते हैं तो अलग अलग तरह से रिएक्ट करते हैं क्या। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।